नमस्ते बच्चों, हिंदी लर्निंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं की पहली कविता का गायन पिछले वीडियो में आपने देखा था। आज हम कविता का भावार्थ तथा कविता का सरल अर्थ देखने वाले हैं। कविता है सोंधी सुगंध। इसे लिखा है डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा। इनका उपनाम है अचूक। तो बच्चों, यह एक गीत है और यह गीत नदी उफान भरे इस गीत संग्रह से लिया गया है। वर्षा ऋतु में बादल बरसकर धरती की प्यास बुझाते हैं और प्रकृति में नई जान उत्पन्न करते हैं। इस ऋतु में वनस्पतियों एवं पेड़ पौधों में निखार आ जाता है। पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। लगता है जैसे सज धज कर उसने श्रृंगार कर लिया हो। प्रस्तुत कविता में भी कवि ने वर्षा ऋतु में प्रकृति में होने वाले बदलावों का सुंदर वर्णन किया है। तो कवि का परिचय संक्षेप में हम यहाँ पर लेते हैं। कवि का जन्म 1949 एटा उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ है। डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक जी हिंदी साहित्य के विविध विधाओं में लिखते रहे हैं। आपने गीत, गज़ल, कविताएं, दोहे एवं समीक्षाएं लिखी हैं। इनके साथ ही साथ आपने बाल गीत तथा बाल कहानियों में भी उल्लेखनीय लेखन किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं फिर भी कहना शेष रह गया, नदी उफान भरे गीत संग्रह। इसी गीत संग्रह से एक छोटा सा गीत लिया गया है, सोंधी सुगंध। उल्लेखनीय कहानियाँ है गीत खुशी के गाओ तुम, यह बाल गीत संग्रह उनका प्रसिद्ध हुआ है। तो इस कविता को हमने देखा है। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। देखो बच्चों, अब ऋतु चल रहा है, वर्षा ऋतु का आगमन है। वर्षा ऋतु में पानी बरसने से मिट्टी से सोंधी सोंधी सुगंध आ रही है। पहली बारिश जब होती है, मिट्टी तपी होती है। इस तपी हुई मिट्टी पर बारिश की बूंदें पड़ती है तो उसकी खुशबू एक प्रकार की सुगंधित खुशबू होती है। सोंधी मतलब सुगंधित। सोंधी का अर्थ क्या है? सुगंधित खुशबू आती रहती है। पहले बारिश में जब मिट्टी भीगती है तो उसकी खुशबू सोंधी सोंधी सी होती है। इसलिए कवि कहते हैं कि यह सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से बातें करती है। वह कहती है, देखो बादल बरस गए हैं। और धरती ने मगन होकर इस दृश्य को देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी है। ये बातें कौन कर रहा है? सोंधी सी सुगंध, यह खुशबूदार मिट्टी धरती से बातें करती है। क्या बातें करती है? कि बादल बरस गए हैं। और बादल बरस जाने के बाद ये सुंदर दृश्य देखने के लिए धरती ने अपनी आंखें खोल दी है। पानी बरसने पर धरती हरी भरी हो गई है। और इस हरी भरी धरती को देखकर मोर भी कहने लगा है। क्या कहता है? सदियों से चला आ रहा आनंद मनाने और मस्ती से नृत्य करने का उसका जो सपना है, वह सपना वर्षा काल में पूरा हो जाएगा। अब वो अकेला नहीं होगा, उसकी पूरी टोली अब यहाँ नृत्य करने आ जाएगी। वर्षा ऋतु में यह सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से बातें करने लगती है। क्या क्या बातें करने लगती है? कि बादल बरस गए हैं और बादल बरसने से चारों ओर हरियाली हो गई है। सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए धरती ने अपनी आंखें खोल दी है। और इस हरी भरी धरती को देखकर
इस पर रहने वाला जो मोर है वो मोर बहुत ही आनंदित हो गया है और आनंदित होकर मोर भी क्या करने लगा है, मस्ती में मगन होकर नृत्य करने के लिए तैयार हो गया है। उसका यह सदियों का सपना, कई दिनों का जो सपना है, वह सपना आज पूरा होने वाला है। और वह कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ टोली ही नृत्य करेगी। यह सोंधी सोंधी सुगंध मिट्टी से बातें कहती है। अब आगे हम देखते हैं, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। चारों ओर वर्षा ऋतु में आनंद का प्रसार हो गया है। चारों ओर हरियाली छा गई है, पशु पक्षी प्राणी सब खुश दिखाई दे रहा है। किसी को किसी बात की कोई कमी नहीं है। वर्षा की छोटी छोटी फुहारें से बाग बगीचे के वृक्ष प्रफुल्लित हो गए हैं। तालाब और छोटी छोटी तलैया पानी से लबालब भरे हुए हैं और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तालाबों में नदियों में मछलियाँ होती है और पक्षी होते हैं, तो यह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बगीचे के वृक्ष हवा के झरोखे से मस्ती में भरे हुए गुनगुनाते हुए गाते हुए लगते हैं। हवा का मस्त पवन का झोंका चलता रहता है और ऐसा यह सुंदर दृश्य इस वर्षा ऋतु में दिखाई देता है। लगता है कि हवा मस्ती में आकर अपना दिल खोलकर बह रही है। ऐसे लगता है कि सुंदर सी अच्छी सी हवा ऐसे लगती है कि वह अपना दिल खोलकर मस्ती में बह रही है। वर्षा ऋतु में यह सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बातें कर रही है। अब अगली पंक्ति है, देखो। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माते रोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। अब देखो यहाँ पर कठिन शब्द पहले देखते हैं। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया। मंसूबा का अर्थ है इरादा। इरादा, मंसूबा का अर्थ क्या है? इरादा या विचार। उसका सागर का विचार क्या था कि वह वर्षा ऋतु में पूरी तरह बह जाए, यह उसका मंसूबा है। अगली साल वर्षा लाना यह सागर का इरादा होता है, विचार होता है। उसका वह विचार पूरा हो गया है। वर्षा आने पर ही सागर में पानी कहाँ से जाता है? नदियों से जाता है, तालाबों से जाता है या झरनों से जाता है। लेकिन नदियाँ भी पानी कहाँ से? ये जलचक्र आपको मालूम है। पहले बारिश होती है, बारिश का पानी ज़मीन में जाता है, नदियों के द्वारा वह सागर से जाकर मिलता है, फिर सागर पानी का बाष्पीभवन करता है और फिर वर्षा होती है। यह जलचक्र यह कई सालों से, कई दिनों से यह चलता आ रहा है। यह उसका विचार है कि अगली साल वर्षा लाना है और मेरा यह सागर हमेशा के लिए भरा रहे। उसका वह विचार आज पूरा हो गया है, उसका सफल हो गया है। खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। पृथ्वी को जल से सींचकर हरा भरा करने का समुद्र का विचार है। समुद्र का विचार क्या है? पृथ्वी को जल से सींचकर यानी वर्षा लाना, यह सागर का मंसूबा है, इरादा है। उसका वह इरादा पूरा हो गया। उसने सारी पृथ्वी को जल सिंचा, वर्षा ऋतु का जल सिंचकर पृथ्वी को हरा भरा कर दिया। यह उसका विचार वर्षा की झड़ियों से सफल हो गया है और समुद्र इतना प्रसन्न है कि वह अपने आप को भूल गया है। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली फैल गई है और इससे ऐसे लगता है जैसे धरती श्रृंगार करके सज धज कर उसके माथे पर रंग बिरंगी वनस्पतियों की रोली शोभा दे रही है। वनस्पति की क्या कर रही है? रोली शोभा दे रही है। चूने या हल्दी के रंग का चूर्ण होता है ना, उसे रोली कहते हैं। रोली किसे कहती है? हल्दी और चूने का चूर्ण
जिस रंग का तैयार होता है, लाल रंग का, वह अपने माथे पर धरती ने लगा लिया हो। ऐसे कवि यह कहता है, सोंधी सोंधी सी सुगंधा माटी से कह रही है कि सागर का मंसूबा, सागर का इरादा जो था, क्या इरादा था सागर का? वर्षा ऋतु का जल सिंच कर धरती को हरा भरा कर देना और धरती को हरी भरी करना, ये सागर का इरादा था, विचार था। उसका वह विचार पक्का हो गया है या सफल हो गया है, और इसलिए वह सागर इतना खुश है कि वह स्वयं में खो गया है, खुद में खो गया है, और मस्ती में वह सागर पानी से भरा हुआ है, लहरों से भर गया है। धरती ने भी अपना श्रृंगार कर लिया है, धरती भी सुशोभित हो गई है। अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों से, अलग अलग रंग के फूलों से धरती बहुत ही सुशोभित दिखाई दे रही है। ऐसे लगता है कि धरती ने श्रृंगार कर लिया हो और उसने अपने माथे पर हल्दी और चूने का रोली लगाई हो। ऐसे लगता है। ये सारी बातें सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से कह रही है। अब अगला परिच्छेद हम देखते हैं। अगले परिच्छेद में कवि क्या कहते हैं? पावस का मधुमास आश विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। सदा सदा से चलती आई हंसी टिटोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। अब देखो, पावस यानी वसंत ऋतु। पावस का मधुमास, मधुमास का अर्थ है वसंत ऋतु। और इस वर्षा ऋतु में, जब वर्षा ऋतु के बाद आता है बसंत ऋतु, और यह वसंत ऋतु कहते हैं कि कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु का वसंत काल समस्त प्राणियों में आशा और विश्वास की भावना की वृद्धि करता है। वर्षा ऋतु का जो वसंत काल होता है वह लोगों में एक प्रकार का विश्वास जगाता है, विश्वास बढ़ाता है। सभी प्रकार के प्राणी और पशु पक्षी मनुष्य सबके मन में एक प्रकार की विश्वास और भावना की वृद्धि होती है कि यह धरती हमें खुश रखेगी। ऐसा लगता है जैसे वर्षा ऋतु श्रद्धा से सिर झुकाकर पृथ्वी माता के चरणों में वर्षा की जल रूपी पुष्प अर्पित कर रही हो। और ऐसा विश्वास लगता है, ऐसे लगता है कि यह पृथ्वी क्या कर रही है? यह पृथ्वी माता के चरणों में, यह वर्षा ऋतु श्रद्धा से पृथ्वी माता के चरणों में वर्षा का जल और पुष्प अर्पित कर रही हो, ऐसा लगता है। यह प्रथा युगों युगों से चलती आ रही है, हंसी खुशी से चलती आ रही है। वर्षा ऋतु में यह सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बातें करती रहती है। तो यहाँ पर इस कविता का भावार्थ समाप्त होता है। कविता के बारे में आपको यदि कुछ भी परेशानी हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप यदि पूछ सकते हैं। इस कविता के पीछे जो स्वाध्याय दिया है उस स्वाध्याय को आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। आप एक बार फिर कविता पढ़ लीजिए। इसमें जो शब्द आए हैं, जैसे कि यहाँ युग्म शब्द आए हैं, सोंधी सोंधी, इसके बाद कठिन शब्द है, उन कठिन शब्दों को भी आपको लिखना है। समानार्थी शब्द सदा सदा, यह भी शब्द युग्म है। ऐसे शब्द युग्मों को आपको लिखना है। यहाँ जो स्वाध्याय दिया है उस स्वाध्याय को आपको पूरा करना है। स्वाध्याय में देखो क्या क्या दिया है। क्रिया रूप लिखने हैं। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, इसकी क्रिया को पूर्ण करना है। आधी क्रिया दी है, उस कविता क्रिया को पूर्ण करना है। झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, मधुमास आस विश्वास जगत बढ़ाता, धरती ने आंखें खोली। इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय में गंध, गंध के आगे जो लगता है वो उपसर्ग होता है और बाद में लगता है प्रत्यय होता है। मूल शब्द गंध है, इसे उपसर्ग लगाकर शब्द बनेगा सुगंध और प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा गंधहीन। मूल शब्द है सफल, सफल को उपसर्ग लगाकर असफल और उसे प्रत्यय लगाकर सफलता, इस प्रकार का शब्द बनता है।
नीचे भाषा बंधु के रूप में वर्तनी के अनुसार यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना है। तो इसका स्वाध्याय मैं दूसरा भेज दूंगी, उसे आपको देखना है और उस स्वाध्याय पूर्ण करना है। देखो बच्चों, यहाँ पर एक उपयोजित लेखन दिया गया है, वह उपयोजित लेखन आपको करना है। स्वास्थ्य ही संपदा है, इस प्रश्न को आपको लिखना है। देखो, कितनी भी संपत्ति क्यों ना अपने पास हो, लेकिन यदि हमारे पास स्वास्थ्य नहीं होगा तो हमारी यह संपत्ति किसी काम की नहीं है। इस सुवचन पर आधारित एक क्या करना है, कहानी आपको लिखनी है।